नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है HTML के एप्लेट टैग्स और पासिंग पैरामीटर टू एप्लेट। एक HTML फाइल में जो एप्लेट टैग हम यूज़ करते हैं और एप्लेट टैग की सहायता से ही हम हमारे जो स्क्रीन पर जो आउटपुट आती है, जो हम डिस्प्ले कराते हैं, जिसके लिए एग्जीक्यूटेबल जो कोड होती है वो एप्लेट टैग से ही चलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लेट टैग का और किस प्रकार से इस एप्लेट टैग की सहायता से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं HTML पर एप्लेट टैग क्या होता है। एप्लेट टैग ही वह टैग है HTML पर जिसकी सहायता से हम जावा की जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसे हम HTML डॉक्यूमेंट पर इंक्लूड करते हैं। यानी एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब होता है क्लास फाइल। जावा की जो क्लास फाइल है उस क्लास फाइल को हम एम्बेडेड करते हैं HTML में यूजिंग द एप्लेट टैग। इस एप्लेट टैग के विभिन्न प्रकार के इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम उसकी जो पर्टिकुलर स्क्रीन पर जो आने वाली जो आउटपुट है उसको हम सेट कर सकते हैं इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की सहायता से। तो एप्लेट टैग का यूज़ हम HTML डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर हमें हमारा जो प्रोग्राम है उसे एप्लेट व्यूअर के द्वारा अगर रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, आउटपुट प्राप्त करना है एप्लेट व्यूअर में, तो एप्लेट जो हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है, जावा कोड जहाँ लिखे हैं वहाँ पर भी एप्लेट टैग का उपयोग करके हम एप्लेट व्यूअर में भी इसका आउटपुट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लेट टैग को लिखते समय जो उसके कॉमन जो सिंटेक्स रहता है वो कौन सा होता है? पहला होता है एप्लेट कोड। यहाँ पर एप्लेट कोड में डबल कोट के अंदर हम जावा फाइल का नाम लिखते हैं। कोड पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? एप्लेट। पहले एप्लेट टैग लिखे, एप्लेट टैग के बाद हमने लिखा कोड। जो कोड हमने लिखा, कोड के अंदर URL, ये URL क्लास के कौन सा रहेगा? क्लास फाइल डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर हम जावा जो फाइल हमारा उसका नाम लिख सकते हैं। स्क्रीन पर वो कितने हाइट और कितने विड्थ से दिखना चाहिए इसका हम यहाँ पर उसकी वैल्यू हम निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लेट के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जिसका डिफरेंट तरीके से हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं एप्लेट टैग का कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले HTML के अंदर एप्लेट कोड इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। हमारा जावा फाइल का नाम क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो हम हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं अगर करेंट डायरेक्टरी में है तो। अगर करेंट डायरेक्टरी में ये फाइल स्टोर नहीं है, यानी जावा फाइल और HTML फाइल सेम डायरेक्टरी पर नहीं है, करंट फाइल पर नहीं है, तो यहाँ पर हम जावा फाइल जहाँ पर हमारा स्टोर है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि URL लिखेंगे। और हेलो वर्ल्ड के साथ हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास को भी आप लिख सकते हो, हाइट और विड्थ। जिस प्रकार से HTML सामान्य टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसी प्रकार से एप्लेट टैग की भी क्लोजिंग होती है। यहाँ पर एक प्रोग्राम हम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम में HTML का एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया। इस डॉक्यूमेंट में पहले हमने HTML लिया, HTML के टैग लिए, जिसमें सबसे पहले हेड लिया, हेड के बाद टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी सेक्शन स्टार्ट किए। जहाँ पर एक पैरामीटर में हम लिख रहे हैं पैराग्राफ के फॉर्म में एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लेट टैग। उसके बाद जो मेन सेक्शन है वो स्टार्ट होता है जिसमें हमने लिखा एप्लेट कोड इक्वल टू सेव क्लास। हमारे क्लास का नाम क्या है? सेव। अलाइनमेंट हमने राइट सेट कर दिया है, हाइट और विड्थ हमने सेट कर दिया और उसके बाद में एप्लेट टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी HTML हमारा क्लोज हो गया। तो ये जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें हमने इसका यूज़ किया, किसका? एप्लेट कोड का या एप्लेट टैग का। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट आए, जैसे कि पहला एट्रीब्यूट इसमें हमने देखा कोड, दूसरा अलाइन, तीसरा देखा हमने हाइट, चौथा देखा विड्थ। इसी प्रकार से इस एप्लेट जो टैग होते हैं इनके डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला कोड का यूज़ करते हैं हम क्लास फाइल को इंक्लूड करने के लिए। विड्थ एक्स पिक्सल पर हमें जो हमारा स्क्रीन है उसमें जो कितना स्क्रीन का विड्थ होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी अलाइनमेंट राइट लेफ्ट या टॉप या मिडिल या बॉटम कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए उसके लिए। अल्टरनेट, अगर मान लीजिए हमारा जो स्क्रीन में हम जो शुरू करने वाले थे वो अगर ऑब्जेक्ट अनअवेलेबल है तो उसकी जगह में अल्टरनेट क्या डिस्प्ले होगा उसके लिए आर्काइव का यूज़ करते हैं। स्पेसिफाई द आर्क
आर्चिव जो और कंप्रेस जो फाइल होते हैं उसको यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करता है यूआरएल को, कोड बेस स्पेसिफाई करता है रिलेटिव यूआरएल को, इसके अलावा एच स्पेस हॉरिजेंटल स्पेस के लिए, वी स्पेस वर्टिकल स्पेस के लिए, नेम, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम पैरामीटर पासिंग यूजिंग द एप्लेट टैग जो हम देखेंगे, उसमें जो पैरामीटर पास करने के लिए जो टैग यूज करेगा वो रहेगा नेम। नेम के साथ एसोसिएटेड रहता है उसकी वैल्यू, नेम के साथ उसकी वैल्यू, जैसे कि नेम इक्वल टू है आपका कलर और वैल्यू इक्वल टू रेड, तो नेम एंड वैल्यू दोनों एसोसिएटिव एक साथ यूज होने वाले जो एप्लेट के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीटर पासिंग टू एप्लेट। एप्लेट में पैरामीटर किस प्रकार से पास किया जा सकता है। तो जावा की कोड के द्वारा हम जावा के सिर्फ कोड लिखेंगे, उसके अंदर एक मेथड यूज करेंगे गेट पैरामीटर, जो कि परम टैग के अंदर यूज होगा, और इस परम टैग के अंदर गेट पैरामीटर की सहायता से हम HTML फाइल जो HTML डॉक्यूमेंट है वहां पर वैल्यू पास करेंगे एप्लेट टैग के अंदर और वो एग्जीक्यूट होगा। तो पैरामीटर पासिंग आर द एप्लेट, पैरामीटर पासिंग जो है एप्लेट होते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, नेम और वैल्यू। यहाँ पर जैसे कि नेम इक्वल टू कलर, वैल्यू इक्वल टू रेड, ये पेयर में रहेंगे, किसके अंदर रहेंगे, HTML एप्लेट टैग के अंदर रहेंगे, और एप्लेट टैग के अंदर कौन सी टैग के अंदर रहेंगे, परम टैग। पैरामीटर आर पास टू एप्लेट इन नेम और वैल्यू, पेयर इन परम टैग बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एप्लेट टैग। एप्लेट टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में परम टैग के अंदर नेम एंड वैल्यू। इनसाइड द एप्लेट वी कैन पास द वैल्यू, एप्लेट के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे जो परम टैग के सहायता से पास होगा, जिसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं, गेट पैरामीटर मेथड, जो कि एप्लेट के अंदर पैकेज कौन सा, java.applet.applet क्लास के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम किस प्रकार से पैरामीटर पास होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले देख रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, जावा एप्लेट पैकेज को और जावा का AWT पैकेज की। क्लास का नाम है हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग एप्लेट। यहाँ पर क्लास का नाम हमारा क्या है, ड्रॉ स्ट्रिंग एप्लेट, जो कि क्लास एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा है। अगर मान लो जाए हमारे स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा तो उसकी जगह डिफ़ॉल्ट मैसेज आए, इसके लिए हम प्राइवेट स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट मैसेज पहले से सेट करके रख रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है हेलो, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, हेलो। अब हमारा जो मेन जो मेथड है, जिस मेथड की सहायता से स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, उसके वो मेथड है हमारा ग्राफिक्स पेंट मेथड। पेंट मेथड के अंदर ग्राफिक्स, जिसके अंदर हम पहले ले रहे हैं स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग का नाम है हमारा इनपुट फ्रॉम पेज। स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा, इनपुट फ्रॉम पेज इक्वल टू दिस डॉट गेट पैरामीटर। दिस डॉट गेट पैरामीटर करंट से लिया जाएगा, उसी जगह से पैरामीटर लिया जाएगा, और पैरामीटर किस नाम का है, मैसेज। ये मैसेज के अंदर जो भी पैरामीटर पास होगा वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। इफ मान लो जाए इनपुट जो हमने लिया है फंक्शन, हमारा जो स्ट्रिंग का नाम है इनपुट फ्रॉम पेज, ये नल है, किसी प्रकार के पैरामीटर पास नहीं हो पाया, तो डिफॉल्ट मैसेज शो हो जाएगा कौन सा, हेलो। अदरवाइज ड्रॉ हो जाएगा कौन सा, इनपुट फ्रॉम मैसेज। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, HTML फाइल की जरूरत पड़ेगा। HTML फाइल के अंदर सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, टाइटल को क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज कर देंगे, बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं दिस इज ए एप्लेट, बता रहे हैं कि ये क्या है, एप्लेट है। अब उसके बाद मेन जो सेक्शन है वो है एप्लेट कोड। देखिए यहाँ पर ध्यान से गौर से देखेंगे, पहले हम देखते हैं एप्लेट इक्वल टू, यहाँ पर कोड इक्वल टू क्या लिखा हमने, ड्रॉ स्ट्रिंग एप्लेट। क्यों, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो कौन सा था, जावा फाइल का नाम क्या था, ड्रॉ स्ट्रिंग डॉट एप्लेट। जब जावा फाइल को हम सक्सेसफुली कंपाइल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर इसके क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है, वो यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मान लो जाए सेम डायरेक्टरी पर नहीं है, इन दिन सिचुएशन, उस सिचुएशन में यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस लिखा जाएगा कि जावा फाइल कहाँ पर स्टोर है, उसकी हाइट और विड्थ। चाहे तो हम यहाँ पर ड्रॉ स्ट्रिंग एप्लेट डॉट क्लास भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारे पास एप्लेट टैग के अंदर दूसरा जो इनसाइड जो टैग है वो है परम टैग। परम टैग के अंदर सबसे पहला जो होता है एट्रीब्यूट वो है नेम। नेम इक्वल टू हमने क्या दिया, मैसेज। सेम रहेगा जो हमारा कहाँ पर था, जावा कोड में था।
और वैल्यू हमने लिखा कमिंग फ्रॉम द HTML पेज, कमिंग फ्रॉम HTML पेज, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास परम टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है हमारा नेम जिससे हमने लिया मैसेज, और दूसरा था हमारा वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्या लिखा, कमिंग फ्रॉम HTML पेज। एप्लेट टैग को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दिया। अब इसको रन कराने के दो तरीके हैं, एक तो वेब ब्राउजर से और दूसरा कौन सा है, एप्लेट वीवर से। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये हमारा कौन सा है, HTML। इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जावा फाइल को हम .java से सेव करेंगे, जावा फाइल को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब क्लास फाइल क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम वेब ब्राउज़र पर इस फाइल को हम ओपन करेंगे, हमारा वेब ब्राउज़र से ये रन हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है स्टैंड एलोन, ये दूसरा तरीका होता है कहाँ पर, एप्लेट वीवर के जरिए। एप्लेट वीवर के जरिए जब हम इसे रन कराते हैं तो जो एप्लेट टैग की जो कोडिंग है उसको जावा फाइल के अंदर ही लिखी जाती है, इंपोर्ट सेक्शन के नीचे। तो देखते हैं एप्लेट वीवर के जरिए सेम प्रोग्राम को। तो एप्लेट वीवर के जरिए लिखना है तो हमारा प्रोग्राम सेम रहेगा। एप्लेट टैग हमारा कहाँ पर रहेगा, इंपोर्ट के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जो टैग हमने HTML फाइल में लिखा था एप्लेट का, वही सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। जैसे एप्लेट कोड, एप्लेट कोड के अंदर क्या रहेगा, हमारा क्लास फाइल का नाम यानी कि जावा फाइल का नेम, उसके बाद वेट, उसकी हाइट, परम टैग के अंदर सबसे पहले नेम, मैसेज हमने लिखा, और वैल्यू कमिंग फ्रॉम द HTML पेज। तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आज के इंटायर टॉपिक में हमने देखा सबसे पहले जो एप्लेट टैग होता है उसके बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा पैरामीटर पासिंग। थैंक यू।